स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और लास्ट क्लास में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन बताया था। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज इसकी डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, सभी स्टूडेंट ने एक बार उसको रीड आउट किया होगा और उम्मीद है सभी को सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हुए होंगे। तो आज हम कुछ और टर्मिनोलॉजी इसकी डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी जज्ड बाय व्हाट इट ऑफर्स एंड हाउ वेल इट कैन बी यूज्ड। जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे जज करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। दिस सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई ऑन द फॉलोइंग नॉर्म। ये चीज़ें उसकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को: ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेंस। ठीक है स्टूडेंट, 3 चीज़ों से हम जज कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है। वेल इंजीनियर्ड एंड क्राफ्टेड सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग करेक्ट। एक अच्छे सॉफ्टवेयर और एक अच्छे इंजीनियरिंग यूज़ किए हुए मेंटेन सॉफ्टवेयर की निम्नलिखित क्वालिटीज हो सकती हैं। सबसे पहला है ऑपरेशनल। दिस टेल्स अस हाउ वेल सॉफ्टवेयर वर्क्स इन ऑपरेशन। ये हमें बताता है कि हमारा ऑपरेशंस में हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा। इट कैन बी मेजर्ड ऑन। इसको निम्नलिखित तरीके से हम मेजर कर सकते हैं: बजट, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी। ये कुछ क्राइटेरिया हैं स्टूडेंट्स ऑपरेशनल के, जिनको हम या जिनकी हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेशनली किस तरीके से वर्क कर रहा है। बजट, हमारा बजट उसका सही होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। अगर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा बजट नहीं होना चाहिए। यूजेबिलिटी होनी चाहिए, ईजी टू यूज होना चाहिए। एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से वो सारी उसके अंदर होनी चाहिए और उसको एफिशिएंटली यूज किया जाना चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। ठीक है। फंक्शनैलिटी, सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क करने चाहिए। कोई भी ऐसा फंक्शन ना हो सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर वर्क ना करे या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना अपने फंक्शनैलिटी शो कर रहा हो। ठीक है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। ऐसा नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी नहीं है। आज के जो रिक्वायरमेंट है वो मेनली सिक्योरिटी पे रहती है आजकल। तो सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कोई भी इजीली उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर पाए। आज के टाइम में एथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, जिससे हमारी सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सेफ्टी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स। ट्रांजिशनल, दिस एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट व्हेन द सॉफ्टवेयर इज मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा ट्रांजिशनल जो एस्पेक्ट है ये तब हमारा सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट होता है जब हम सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव करते हैं। इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा फुलफिल होने चाहिए। पोर्टेबिलिटी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होनी चाहिए। रीयूजेबिलिटी भी हम दोबारा भी उसको यूज़ कर सकें, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, जब हम उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर
मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेंटेनेंस, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेंटेनेंस। दिस एस्पेक्ट ब्रीफ अबाउट हाउ वेल ए सॉफ्टवेयर हैज द कैपेबिलिटी टू मेंटेन इटसेल्फ इन एवर चेंजिंग। मीन्स कहने का ये है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप किया है तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्वायरमेंट में या रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है या अपडेट हो रहे हैं और वो हमारे सॉफ्टवेयर पर अप्लाई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट में इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि अगर प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है तो भी, या कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो हम उनको अपडेट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। मॉड्यूलरिटी हमारे सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल्स में बना होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, और स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स हमारे सॉफ्टवेयर की, जो उसको एक गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है। इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमने कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है विच यूजेस वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट, ड्यूरेबल, स्केलेबल, इन बजट एंड ऑन टाइम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जिसकी हेल्प से या जिसको यूज करके हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ड्यूरेबल हो, स्केलेबल हो, लो बजट में हो, ऑन टाइम हम उसकी बना सकते हैं। तो ये है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर के क्राइसिस हैं और उसके जो क्राइटेरिया हुआ है, पहला साइज है। देखिए साइज की वजह से भी हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड मोर कॉम्प्लेक्स विद द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, द कोड इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट इज डबलिंग एवरी कपल ऑफ। जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में चेंजेज होते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस भी हो सकता है। क्वालिटी, मैंने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है पुअर क्वालिटी। कुछ जो सॉफ्टवेयर जो है वो उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। दैट इज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिफेक्ट आफ्टर पुटिंग इनटू यूज ड्यू टू इनफेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक। क्वालिटी हमारे सॉफ्टवेयर की अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज सॉफ्टवेयर क्राइसिस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो जैसे हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेबल फाइंड 25 एरर पर 100 लाइन्स ऑफ कोड। कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉस्टली, दैट इज इन टर्म ऑफ टाइम टेकन टू डेवलप एंड द मनी इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ द एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनी है, कॉस्ट 70 पर लाइन्स ऑफ कोड। $700 चार्ज करती है ये अगर हमारा जो एक लाइन कोड, एक लाइन के लिए। ठीक है, अब देखिए जितनी भी लाइन्स होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर में कोड की, उतना ही चार्ज इसका बढ़ता चला जाता है। डिले डिलीवरी, सीरियस शेड्यूल ओवररन्स आर कॉमन। वेरी ऑफन द सॉफ्टवेयर टेक्स लॉन्गर देन द एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये भी एक हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का पार्ट हो सकता है। विच इज टर्न लीड टू कॉस्ट शूटिंग अप, और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, 1 in 4 लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज नेवर कम्प्लीटेड। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, वो है हमारा प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज मोर देन
प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ज़्यादा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और प्रोग्राम होता है स्टूडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एनी प्रोग्राम इज ए सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसेट हो सकता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एंड इट बिकम्स सॉफ्टवेयर ओनली इफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनुअल्स आर प्रिपेयर्ड। अगर हम प्रोग्राम्स के साथ में डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेटिंग प्रोसेसर मैनुअल्स अगर तैयार करते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के 3 कंपोनेंट होते हैं, और उसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया गया है। देखिए, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेटिंग प्रोसेस, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसेस। अगर हम तीन चीज़ों को कंबाइन कर दें तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। प्रोग्राम, सबसे पहले देखिए प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। कि प्रोग्राम होता है हमारा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का कॉम्बिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं सी लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम्स क्या होता है हमारा सेट ऑफ कोड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट को भी हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर होता है उससे संबंधित जितने भी उसके मैनुअल्स होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स। एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स और जो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल होते हैं उनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, DFD जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी वर्किंग को ग्राफिकली शो करता है। फ्लो चार्ट्स भी, और ER डायग्राम्स, तो ये सब क्या है उसके हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जो मैनुअल्स होते हैं उसके अंदर हमारे DFDs आते हैं, ER डायग्राम आते हैं और फ्लो चार्ट्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेटअप एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर होती है इंस्ट्रक्शन होती है उसको सेटअप करने की, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन होती हैं ऑन हाउ टू रिएक्ट द सिस्टम फेलियर। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब चीज़ें हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में डिफाइन होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर मैनुअल इज इंस्टॉलेशन गाइड, कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। बिगनर्स गाइड, अगर कोई न्यू कैसे उस स्टार्टिंग में उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा, जो उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होती हैं। रेफरेंस गाइड, उससे संबंधित जो रेफरेंसेस होते हैं उनका एक मैनुअल होता है या गाइड्स होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन गाइड, तो जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है उससे संबंधित हमें स्टार्टिंग में सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होती हैं, जिससे जो बिगनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो इस क्लास में आज मैंने आपको 3 टॉपिक को डिस्कस किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्राइसिस और सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोग्राम्स। तो बेसिक चीज़ें थी आज ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो इनको आप एक बार और अच्छे से रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन सभी को समझाया है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए ये सब क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं। सभी स्टूडेंट्स इनको एक बार और अच्छे से रीड आउट करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक्स
क्लियर हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।